जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप अपने गार्डन में लेडी फिंगर की वेजिटेबल लगाकर अपने घर से ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल हासिल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा लेडी फिंगर को अपने घर पर कैसे लगाना है, गमलों में कैसे लगाना है, ज़मीन में कैसे लगाना है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी केयर टिप्स भी शेयर करूंगा जिससे लेडी फिंगर कम अरसे में आपको अपने घर से ही हासिल होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं, भिंडी की सब्ज़ी लगाना इंतहाई आसान अमल है और बहुत ही सिंपल है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक बड़े गमले की और दूसरा इस तरह के बीजों की। ये दो चीज़ें हों तो आप अपने घर में बआसानी भिंडी की सब्ज़ी को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो भिंडी की सब्ज़ी है ये मौसम गर्मा में ग्रो होने वाली है। अप्रैल का वस्त आ चुका है, अभी सीडलिंग करें, 4-5 दिन के अंदर पौधे बनना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने के वक्फे के बाद आपको वेजिटेबल हासिल हो सकती है। भिंडी के पौधे लगाने के लिए जो पहला आपने काम करना है, इस तरह के बीज हासिल करने हैं, गार्डनिंग शॉप से ले लें या ऑनलाइन ख़रीद लें। शर्त ये है कि फ़्रेश बीज होने चाहिए, पुराने बीज लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे। पुराने बीजों की अलामत मैं आपको बता देता हूँ, बीज काले होंगे, ब्राउन होंगे, सेंटर वाले हिस्से से तोड़ने से जो गूदा है वो ब्राउन या ब्लैक हो चुका होगा, वो बीज ग्रो नहीं होते। जिन बीजों का सेंटर वाला हिस्सा तोड़ने से वाइट वाइट सा नज़र आए वो बीज फ्रेश होते हैं, वो आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब अगला मरहला ये आता है कि इनकी सीडलिंग कैसे करनी है। उसकी दो ऑप्शन हैं आपके पास। नंबर वन, आप इस तरह के पॉट में, छोटे गमले में आप सीडलिंग कर लें। छोटे गमले में सीडलिंग करें, उसका तरीका ये है कि नरम रेतरी बुरबुरी मिट्टी डाल लें, इस तरह ऊपर बीज बखेर के थोड़ी सी और मिट्टी की एक तह बिठा दें और बाद में पानी लगा के शेडी एरिया में रखें। आजकल ज़रा गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो इसलिए कोशिश करें गमलों को उठा के शेडी एरिया में रख दें। 3-4 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद जब इस तरह के पौधे बन जाए तो क्या करना है, कांटे की मदद से इस तरह एक एक पौधा या दो दो पौधे निकाल के इस तरह के गमले में आपने शिफ्ट करना है। सिर्फ ये ज़हन में रखना है, जड़ को हवा नहीं लगवानी। ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की सब्ज़ी हासिल करने के लिए बड़े से बड़े गमले का इंतखाब करें। जितना गमला बड़ा होगा पौधा उतना हेल्थी और बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको लेडी फिंगर हासिल हो सकेगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये तकरीबन 15 इंच का पोट है, तो इसके अंदर आप एक पौधा या दो पौधे लगा सकते हैं। अगर इस तरह का 24 इंच का पोट है तो फिर 3-3 पौधे लगा दें, 4-4 पौधे भी लगा दें। क्यारी है तो क्यारी के अंदर 6-8 पौधे लगा दें। अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर ऐसी लोकेशन पर सीडलिंग करें जहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे धूप आती हो, बाकी शेडी एरिया बन जाए। सेकंड नंबर पर अगर आप डायरेक्ट इसी तरह सीडलिंग करना चाहें तो इस तरह का गमला लेना है, दरमियाने लेवल की मिट्टी डालनी है बड़े गमले में और 2-3 बीज इकट्ठे इस तरह डाल के ऊपर हल्की सी मिट्टी बखेर के पानी लगा दें। सिंपल सा इतना सा काम करना है। इस तरह भी सीडलिंग करेंगे तो 3-4 दिन 5 दिन के अंदर बीज फूटना शुरू हो जाएंगे और पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने सिर्फ 2-3 बातों का ख्याल रखना है। भिंडी तोरी के ऊपर ना इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने रूटीन बना लेनी है। जब तक भिंडी के पौधों पर भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनती तब तक आपने केमिकल स्प्रे ही करना है। जब भिंडी की सब्ज़ी तैयार होना शुरू हो जाए फिर आपने ऑर्गेनिक कीड़े मारा स्प्रे करना है ताकि पौधे महफूज रहें हर किस्म के इंसेक्ट से। सेकंड नंबर पर आपने जो खाद देनी है 15 दिन के वक्फे पर देनी है। गमलों में चूँकि मिट्टी कम होती है, सब्ज़ी वाले पौधों को फिर ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए आपने 15 दिन में एक मरतबा ज़रूर अच्छी और उम्दा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना। बाकी ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितना पानी इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, पत्तियाँ उतनी बड़ी होंगी, पौधे उतने घने होंगे, उतनी ही सब्ज़ी ज़्यादा आपको मिल सकेगी। भिंडी की सब्ज़ी अगर आपने कभी लगाने का तजर्बा नहीं किया या लगाते हैं सक्सेस नहीं हो पाते, तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा इसकी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।